Hello everyone. Today we will talk about the format of MCQ based question papers which is based on HTML lists and HTML tables. किसके ऊपर बेस है हमारे पास में? एक तो हमारे पास में HTML लिस्ट हम डिस्कस करेंगे और एक हम करेंगे HTML टेबल्स। इसमें आप ये भी देखें कि अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता होता है तो आप करेक्ट आंसर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको करेक्ट आंसर नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे कि जो गलत आंसर है उनको आप रिमूव कर देंगे, देन यू विल फाइनली गेट द करेक्ट आंसर। सो लेट्स बिगिन। सो अगर हम पहले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, विच टैग इज यूज टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए आइटम इन द लिस्ट। यानी ये कौन सी लिस्ट हो गई? हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गई। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास में लिस्ट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में डीएल टैग होता है, ठीक है, और जो उसका टाइटल होता है वो हम लिखते हैं dt के अंदर, और जो मेन डिस्क्रिप्शन होता है वो कौन से टैग के अंदर आता है? dd के अंदर। सो द करेक्ट आंसर विल बी dd। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? d। dl तो हमारा क्या, लिस्ट स्टार्ट करने के लिए आ रहा है, ये हमारे को टाइटल लिखने के लिए आता है। de नाम का कोई टैग हमारे पास में होता ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा dd, यानी जहां पर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सो दिस इज योर आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML। यानी HTML में कौन सी जो लिस्ट है वो एक टाइप नहीं होता है। क्लियर? तो हमारे पास में HTML में 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है। एक तो होती है OL जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है हमारे पास में UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक हमारे पास में होती है DL यानी डेफिनेशन लिस्ट। क्लियर? सो कौन सा लिस्ट आइटम नहीं है? ऑर्डर्ड लिस्ट तो होता है हमारे पास में, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी हमारे पास में होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी होता है, लेकिन ये जो डेटा जो लिस्ट है ये हमारे पास में नहीं होता। सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि ये वाला जो टाइप का लिस्ट हमारे पास में नहीं होता। सिर्फ 3 टाइप्स के लिस्ट होते हैं हमारे पास में, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो दिस इज द राइट आंसर, डेटा लिस्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टैग्स आर यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए कौन कौन से टैग, कौन सा टैग नहीं, यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टैग्स, यानी कौन कौन से टैग्स। तो ऑर्डर्ड लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं? हमारे पास में एक तो होता है OL टैग, ठीक है, और OL टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं? LI। जो भी हमारे LI होते हैं वो हम क्या लिखते हैं? OL टैग के अंदर लिखते हैं। फिर हमने क्या कर दिया? OL को क्लोज कर दिया। यानी कौन कौन से टैग्स काम में आ रहे हैं? एक तो हमारे पास में OL काम में आ रहा है और एक हमारे पास में LI काम में आ रहा है। सो OL एंड LI इज द राइट आंसर। UL LI किसके लिए होता है? ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है, ये डेफिनेशन लिस्ट के लिए होता है, ये भी हमारे पास में डेफिनेशन लिस्ट के लिए हो गया, और डेफिनेशन लिस्ट में हमारे पास में LI वैसे भी नहीं लगते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑर्डर OL एंड LI। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? जैसे हमारे पास में ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं नंबर्ड लिस्ट। इसी तरह अनऑर्डर्ड जो लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं बुलेटेड लिस्ट, जहाँ पर बुलेट्स लगे होते हैं या कोई मार्कर लगा हुआ होता है, जैसे मान लो डॉट लगा हुआ है, या जिसको हम बोलते हैं डिस्क या फिर सर्कल या स्क्वायर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इट इज बुलेटेड लिस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। सो HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम देखें तो HTML में क्या होता है? HTML के अंदर सबसे पहले 2 पार्ट होते हैं कि एक तो होता है हमारा हेड, और उसके बाद में हमारा क्या होता है? बॉडी होता है, ठीक है। और हेड के अंदर हमारे पास में क्या होता है? टाइटल। क्लियर? और ये दोनों किसके अंदर एनक्लोज होते हैं? HTML के अंदर। क्लियर? सो ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर होता है कि पहले क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि HTML हमने ओपन कर दिया, हेड को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और हेड के अंदर हमने टाइटल भी डाल दिया, यहाँ तक सही है, ठीक है। फिर हमने बॉडी को ओपन किया, बॉडी को क्लोज किया, लेकिन यहाँ पर हमने HTML को क्लोज नहीं किया है। यहाँ पर जो HTML टैग है वो हमारा क्लोज नहीं हुआ है। सो दिस वन इट इज रॉन्ग। अब बी ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर HTML के बाद में यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया? बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या आ रहा है? टाइटल। होना क्या चाहिए था? हेड आना चाहिए था, हेड के अंदर होना चाहिए हमारा टाइटल। सो दिस सिंटैक्स इट इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ कम टू द थर्ड वन। यहाँ पर देखो HTML को हमने ओपन किया है, फिर हमने हेड के अंदर टाइटल मेंशन कर रखा है, फिर हमने बॉडी को मेंशन कर रखा है, HTML को प्रॉपर्ली क्लोज कर रखा है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, आंसर सी। नाउ नेक्स्ट वन इज, विच एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। यानी कौन सा एट्रीब्यूट ऑर्डर्ड लिस्ट का, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब हो गया हमारा OL का एट्रीब्यूट, इज यूज टू सेट द स्टार्टिंग नंबर और द अल्फाबेट फॉर द ऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर?
यहाँ पर हमको स्टार्टिंग नंबर सेट करना है या फिर स्टार्टिंग का अल्फाबेट, यानी लिस्ट हमारी किससे शुरू होनी चाहिए, 13 से शुरू होनी चाहिए, या लिस्ट हमारी जी से शुरू होनी चाहिए, या लिस्ट हमारी इस रोमन नंबर 12 से शुरू होनी चाहिए। सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय एन एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट होता है हमारा, एक स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है। सीधा डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड स्टार्ट, स्टार्टिंग कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, एट्रीब्यूट का नाम क्या होता है, स्टार्ट। और टाइप एट्रीब्यूट तो किस तरह की नंबरिंग चाहिए हमको, ABCD चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, किस तरह की हमको बुलेट चाहिए यानी मार्कर, उसके लिए होता है। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग एंड number is not an attribute of any ordered or unordered list. So the correct answer is the start attribute. So start attribute is the correct answer. Now the next question is, if we do not use any attribute in ordered list, अगर हम OL tag के अंदर जैसे कोई भी attribute हम यहाँ पर use नहीं करते हैं, by default the ordered list starts with, यानी किससे स्टार्ट होगा, यानी अगर हमने यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट को मेंशन नहीं किया है, सिर्फ हमने OL लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट जो टाइप एट्रीब्यूट होता है, अगर ऑर्डर्ड लिस्ट है तो ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा 1, और अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो टाइप एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, इस तरह की एक डिस्क होती है। सो क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, सो बाय डिफॉल्ट द टाइप यानी नंबरिंग टाइप विल बी 1 2 3 4। सो द C1 इज द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, C। Now the next question is, which attribute it is of, which attribute of ordered list is used to display a list in descending order। यानी हमको ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, लेकिन जो लिस्ट है वो 1 2 3 4 की जगह क्या हो हमारे पास में 4 3 2 या 1। क्लियर। तो इसके लिए हमारे पास में एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स्ड। It is not reverse, it is reversed attribute. Okay, we are not writing DESC, DSC कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है। स्टार्ट एट्रीब्यूट जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए नंबरिंग, उसके लिए होता है। क्लियर। सो दिस वन इट इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज रिवर्स्ड। क्लियर। ये एक बुलियन एट्रीब्यूट होता है, हमको इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अगर हमने मेंशन किया है तो रिवर्स क्या हो गया हमारा, ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which attribute is used to set the type of numbering or bullets। यानी अगर ordered list है तो हमारे को किस तरह की नंबरिंग चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए इस तरह की, या फिर हमारे पास में ABCD टाइप की नंबरिंग चाहिए। क्लियर। और अगर हमारे पास में अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो हमारे पास में क्या चाहिए, हमारे को ये डिस्क चाहिए, या फिर ये सर्कल चाहिए, या फिर इस तरह का हमारे को स्क्वायर चाहिए होता है। क्लियर। सो दिस इट इज मेंशन्ड यूजिंग वन एट्रीब्यूट। तो नंबर एट्रीब्यूट तो नहीं होता, बुलेट भी नहीं होता, स्टार्ट एट्रीब्यूट भी नहीं होगा, एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा हमारा, टाइप एट्रीब्यूट। सो टाइप इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग। यानी OL टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, और यहाँ पर जो एट्रीब्यूट देखा उसमें कौन सा एट्रीब्यूट OL टैग का नहीं है। तो हमने देखा कि OL टैग में हमारे पास में 3 ही एट्रीब्यूट थे, एक तो हमारे पास में था स्टार्ट, एक हमारे पास में था दूसरा टाइप, और एक तीसरा एट्रीब्यूट हमारे पास में था दैट वाज रिवर्स्ड। ये एट्रीब्यूट हमारे पास में थे। तो यहाँ पर टाइप तो होता है OL का, क्लियर, स्टार्ट भी होता है, रिवर्स भी होता है, लेकिन स्टॉप एट्रीब्यूट हमारा नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, द स्टॉप इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ HTML लिस्ट, कौन सी प्रॉपर्टी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एट्रीब्यूट, अब हम एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम CSS प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। सो HTML की जो कौन सी प्रॉपर्टी होती है HTML लिस्ट की, यूज टू स्पेसिफाई एन इमेज एज अ लिस्ट आइटम मार्कर। जैसे यहाँ पर हम इसको, ये तो ऑर्डर्ड लिस्ट है जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो मार्कर होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्क, या फिर हम उसको स्केल बना सकते हैं, या फिर हम उसको क्या बना सकते हैं, स्क्वायर। लेकिन अगर हमको यहाँ पर जो मार्कर है, ये जो मार्कर्स जैसे मान लो यहाँ पर ऑर्डर, तो यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए, कोई इमेज चाहिए। यहाँ पर क्या है, मार्कर की जगह हमारे को क्या चाहिए, इमेज चाहिए। क्लियर। उस केस में हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो लिस्ट स्टाइल टाइप जो एट्रीब्यूट होता है वो तो लिस्ट स्टाइल का टाइप बताता है कि हमारी नंबर्ड लिस्ट होनी चाहिए, अल्फाबेट्स होनी चाहिए, अगर अनऑर्डर्ड है तो डिस्क होना चाहिए। सो दिस वन इट इज रॉन्ग। लिस्ट स्टाइल इमेज, दिस इज द एट्रीब्यूट विच इज यूज टू पुट एन इमेज। यहाँ पर हम जब लिस्ट स्टाइल इमेज लिखते हैं उसके बाद में हमने वैल्यू लिखने के लिए हम लगाते हैं ना URL करके, और उसके बाद में हम इसमें जो ब्रैकेट है उसके अंदर डबल कोट्स में उस इमेज का पाथ देते हैं। क्लियर। पोजीशन, तो पोजीशन सेट करने के लिए होता है कि इनर करना है कि आउटर साइड में करना है। क्लियर। और लिस्ट इमेज इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ये कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज लिस्ट स्टाइल इमेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट ऑफ द लिस्ट स्टाइल, ये भी उसी से रिलेटेड है कि विच स्टेटमेंट ऑफ द लिस्ट स्टाइल इज करेक्ट।
क्लियर। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सीएसएस की लिस्ट स्टाइल जो है उसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर देखो इमेज लगाने की कोशिश की जा रही है कि स्टाइल में हमको क्या लगाना है, लिस्ट के अंदर मार्कर्स एज अ इमेज लगाना है कि इमेज जो है वो मार्कर को रिप्रेजेंट करें। सो यहाँ पर देखो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि हमने प्रॉपर्टी का नाम लिखा, प्रॉपर्टी का नाम अब हम कौन से के ऊपर लगा रहे हैं, पहली बात तो कौन से उसके ऊपर लिस्ट के ऊपर लगा रहे हैं। तो लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेलेक्टर। सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्टर या फिर जो जिसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट। एलिमेंट के बाद में हम करली ब्रेस को ओपन करते हैं, उसके बाद में हम जो प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद में कॉलन और उसके बाद में उसकी जो होती है वैल्यू। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम लिस्ट स्टाइल इमेज की बात कर रहे हैं, क्लियर, उसमें क्या होता है जो वैल्यू होती है वहां पर हम एक यूआरएल देते हैं, यूआरएल, जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। और उसके बाद में यहाँ पर हम उसका क्या देते हैं, पाथ देते हैं, जो भी इमेज हमारे पास में चाहे लोकल कंप्यूटर में हो या फिर हमको कोई नेट से इमेज निकालनी हो। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएल तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ब्रैकेट है दैट इज अ सिंपल ब्रैकेट। यहाँ पर हमको सिंपल ब्रैकेट की जगह करली ब्रेसेस यूज करने होते हैं, क्योंकि जो भी बॉडी होती है, ब्लॉक होता है स्टाइल का, वो होता है करली ब्रेस से ओपन और बंद, यानी जो भी स्टाइल्स होती हैं वो करली ब्रेसेस में लिखी जाती हैं। नाउ कमिंग टू द, सो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, यूएल। यहाँ पर हमने इमेज लिखा है लिस्ट स्टाइल इमेज, यहाँ तक करेक्ट है। वी आर नॉट राइटिंग इक्वल्स टू, हम इक्वल्स टू को यूज नहीं करते एक स्टाइल मेंशन करने के लिए। सो यहीं पर ही हमने इसको क्या कर दिया, रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज यूएल, देन वी हैव ओपन द करली ब्रेस, इट इज करेक्ट। लिस्ट स्टाइल इमेज, फिर यहाँ पर हमने कॉलन लगा दिया, यहाँ तक हमारा काम सही है, यहाँ तक हमारा काम क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पर पाथ नहीं होता, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, URL। क्या लिखेंगे हम, URL। सो दिस वन इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो लास्ट वन वाला हमारा करेक्ट हो गई कि यहाँ पर हमने क्या किया, UL लिखा, करली ब्रेस से प्रॉपरली हमने ओपन किया, देन प्रॉपर्टी लिखी, फिर हमने प्रॉपर्टी और वैल्यू को किससे सेपरेट किया, ये हमारी वैल्यू है, उसको हमने सेपरेट किससे किया है, कॉलन से। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो सेपरेट होती है सेमीकोलन से, और प्रॉपर्टी और वैल्यू वो सेपरेट होती है हमारी सेमीकोलन से। सो दिस इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ राइटिंग द CSS। और अगर हमें इमेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल इमेज लगाया है तो इस तरह से हम CSS को लिखेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइल राइटिंग CSS मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ एन एलिमेंट और सेलेक्टर आर सेपरेटेड बाय, यानी अगर हम CSS लिख रहे हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो स्टाइल्स होती है वो सेपरेट किससे होती है, सेमीकोलन से, और प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है वो किससे होती है, कॉलन से। तो यहाँ पर हमारे को डायरेक्ट आंसर मिल गया कि जो स्टाइल्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, सपोज मैंने एक बॉर्डर स्टाइल को यूज़ किया है, ठीक है, और दूसरा मैंने किसी और स्टाइल को, सपोज कलर स्टाइल को यूज़ किया है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर मुझे सेपरेट करनी है, देन आई विल यूज द सेमीकोलन। सो सेमीकोलन इज द करेक्ट आंसर। कॉलन से तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी वैल्यू को सेपरेट करते हैं, कॉमा से हम सेपरेट नहीं करते, डॉट से हम सेपरेट नहीं करते। सो सेमीकोलन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल राइटिंग CSS। अब वो भी, ये भी उसी पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि यहाँ पर मैंने क्या पूछ लिया कि व्हाइल राइटिंग CSS, यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू इज सेपरेटेड बाय, यानी अगर हमारी प्रॉपर्टी सपोज बॉर्डर है, ठीक है, तो उसका जो हम वैल्यू लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, यहाँ पर कॉलन लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं कि 1px सॉलिड जो भी हमने लिखा, और उसकी इस तरह की हमारे को उसके अंदर सपोज ब्लू कलर का हमको वो चाहिए बॉर्डर। सो यहाँ पर ये हमारी क्या है, बॉर्डर क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये जो 1px सॉलिड ब्लू ये हमारी क्या है, यहाँ पर वैल्यू है। दोनों को बीच में मैंने सेपरेट किससे कर रखा है, यहाँ पर एक कॉलन लगा करके सेपरेट कर रखा है, ठीक है, ये कॉलन मैंने लगा दिया। सो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू इट इज सेपरेटेड बाय द कॉलन, सो B इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है कि अगर हम एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरी लिस्ट बना दें, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई कि 1 करके मैंने यहाँ पर लिख दिया कि फ्रूट्स, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर A मैंने लिख दिया एप्पल, ठीक है, फिर मैंने लिखा B, सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्रेप्स, ठीक है, और उसके बाद में मैंने सेकंड नंबर यहाँ पर डाला वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर दिया A कि हमारे पास में एक ऑनियन हो गया, ठीक है, हमने यहाँ पर B लिख दिया कि B के अंदर हमारे पास में सपोज पोटैटो हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो मेन लिस्ट है वो क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स के अंदर भी हमने एक अंदर नेस्टेड लिस्ट बना दी जिसमें फ्रूट्स कौन कौन से, एप्पल, ग्रेप्स। इसी तरह से वेजिटेबल्स आउटर एलिमेंट हो गया और ओनियन और पोटैटो इसके इनर एलिमेंट हो गए। यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है। यहाँ पर देखो ये एक लिस्ट है, इसके अंदर हमने एक और लिस्ट बना दी ए बी वाली। यहाँ पर 2 नंबर मेन लिस्ट है, फिर ए बी इसकी एक सब लिस्ट हो गई। सो अगर एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। सो अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट। क्लियर? ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच टैग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अगर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट किससे स्टार्ट होती है, हमारे पास में डीएल से स्टार्ट होती है। डीएल के अंदर हमारे पास में क्या होता है, एक तो होता है डीटी और एक होता है डीडी। यानी ये तो टाइटल लिखने के लिए होता है और ये डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए होता है। सो ओनली दीज 3 टैग्स आर यूज्ड टू राइट अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, टू प्रिपेयर अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो यहाँ पर हमारे पास में डीडी टैग यूज हो रहा है, हमारे पास में यहाँ पर डीएल टैग भी यूज हो रहा है और हमारे पास में डीसी टैग यूज हो रहा है। क्या ये हमारा टैग यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, डीटी टैग भी हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है। सो क्वेश्चन क्या है, नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो कौन सा पार्ट नहीं है इसका, सी इज नॉट, यानी डीसी इज नॉट द पार्ट ऑफ अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट वन इज विच टैग इज नॉट अ पार्ट ऑफ HTML टेबल। पिछले जैसे से क्वेश्चन है कि वो हमने लिस्ट के अंदर पूछा था, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर, ये हमने टेबल में से पूछ लिया कि अगर हम टेबल बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं। टेबल में हमारे पास में आउटर एलिमेंट क्या होता है, हमारे पास में एक टेबल होता है। टेबल के अंदर जो रोज होती है उसको हम बोलते हैं TR, ठीक है, ये TR हो गया। और TR के अंदर क्या होता है, TR के अंदर या तो हम लिखेंगे TD, या तो हमने TD को मेंशन किया, या फिर अगर हेडर्स बनाने तो हमने TH को मेंशन कर दिया। सो TD भी हो सकता है, TH भी हो सकता है। सो 4 एलिमेंट्स वी आर यूजिंग या 4 टैग्स वी आर यूजिंग टू क्रिएट अ टेबल। सो टेबल इज अ पार्ट, टेबल होता है, ठीक है, TR भी होता है उसके अंदर, TD भी होता है, लेकिन रो नाम का कोई हमारे पास में टैग या एलिमेंट नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ इंटरनल CSS इज रिटन इनसाइड। देखो CSS मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि CSS के अंदर हमारे पास में 3 तरह की CSS लिख सकते हैं हम। एक तो होती है हमारे पास में इनलाइन CSS, ठीक है, जो हम क्या लिखते हैं, टैग के अंदर ही लिखते हैं, जैसे P टैग है उसी के अंदर हमने लिख दिया, ठीक है। एक होती है हमारे पास में इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हम किसके अंदर मेंशन करते हैं, हेड के अंदर जाकर के एक टैग लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टाइल टैग, ओके, या स्टाइल एलिमेंट इसके अंदर। और एक होती है एक्सटर्नल, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से एक फाइल बनाते हैं, हमने एक अलग से फाइल बनाई है। क्लियर? सो यहाँ पर हमारे पास में बॉडी टैग में तो हम CSS नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पर क्या मेंशन किया है, इंटरनल CSS जो होती है वो किसमें लिखी जाती है, स्टाइल टैग के अंदर, ओके, ये हमारा स्टाइल टैग। सो स्टाइल टैग इज द करेक्ट आंसर, टाइटल इज रॉन्ग एंड टेबल टैग इट इज रॉन्ग। सो स्टाइल टैग हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच वन इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर पूछा गया है, करेक्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका, HTML टेबल बनाने का। तो HTML टेबल में क्या होता है, टेबल के अंदर TR होते हैं और TR के अंदर क्या होते हैं, TD होते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो टेबल में ओपन किया मैंने और TR है, TR को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया और TR के अंदर हमारे पास में क्या है, TDs है, मैंने टेबल को प्रॉपरली क्लोज कर दिया। सो दिस वन इट इज करेक्ट। अब B वाला करेक्ट क्यों नहीं है, देखो मैंने टेबल टैग को ऑन किया, मैंने क्या किया है, TD जो है हमारा एलिमेंट, TD के अंदर मैंने TR लगाया, यानी ऑपोजिट कर दिया। होता क्या है, TR के अंदर TD होते हैं, यहाँ पर भी हमने किस में लगा दिया, यहाँ पर TH के अंदर TR लगाया है, तो ये रिवर्स हो गया। यहाँ पर TR के अंदर और फिर बाद में यहाँ पर हमारे पास में ये वाले एलिमेंट TH होने चाहिए थे और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर भी TR होना चाहिए था, ये दोनों, और ये वाले एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए थे, ये TD होने चाहिए थे। सो द करेक्ट आंसर इट इज ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, टेबल, यहाँ पर एक CSS लिखी हुई है, यानी एक स्टाइल लिखी हुई है, मेंशन कर रखी है टेबल की, कौन से एलिमेंट पे लगाया हमने, टेबल वाले एलिमेंट के ऊपर। और स्टाइल क्या मेंशन करी है यहाँ पर, बॉर्डर देन कॉलन एंड देन 2px सॉलिड ब्लू। सो इन द गिवन स्टाइल, ये जो स्टाइल यहाँ पर मेंशन कर रखी है, व्हाट डज 1px नहीं है यहाँ पर, ये है 2px। व्हाट डज दिस 2px मीन, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारा क्या है 2px। तो यहाँ पर ये 2px का मतलब क्या है, तो अगर आपने बॉर्डर टैग जो टेबल के अंदर जो मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, तो जो बॉर्डर टैग होता है उसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो तो क्या होती है कि बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, या उसकी थिकनेस हम बोल सकते हैं कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ये जो सॉलिड है इसका मतलब है हमको किस तरह का हमारे को बॉर्डर चाहिए, यानी टाइप ऑफ बॉर्डर, ठीक है, टाइप ऑफ बॉर्डर सॉलिड, यानी ये एक सॉलिड लाइन है।
इसको मैं डैश भी कर सकता हूँ, यानी ये डैश 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 इस तरह का बॉर्डर चाहिए। डॉटेड भी इसकी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर डॉट 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 इस तरह का हमारे को बॉर्डर चाहिए। एंड द थर्ड वैल्यू इट इज फॉर द कलर, यानी किस कलर का हमारे को यहाँ पर बॉर्डर चाहिए। सो ये जो 2px है, ये 2px किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ये स्टैंड कर रहा है हमारे पास में जो विड्थ है या थिकनेस है बॉर्डर की। क्लियर, वैल्यू ऑफ द बॉर्डर, थिक विड्थ या फिर उसकी थिकनेस। क्लियर, सो बॉर्डर स्टाइल को मेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है, ना ही ये मार्जिन को मेंशन कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इट इज बी। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, द वैल्यू ऑफ द बॉर्डर width or we can say the thickness. Now the next question is table border 2px solid blue, the same property it is mentioned here। यहाँ पर भी हमने सेम प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी है, ठीक है, और ये बॉर्डर हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, सॉरी, और ये 2px solid ये हमारे इसकी वैल्यू हो गई। तो विच वन इज अ प्रॉपर्टी नेम, यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मैंने देखा था कि ये तो हमारे पास में क्या है, वैल्यूज हैं, तो प्रॉपर्टी का नाम हमारा क्या है यहाँ पर, बॉर्डर। क्योंकि इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं सेलेक्टर या एलिमेंट, फिर ये जो ब्लॉक है उसके अंदर जो भी करली ब्रेस है, करली ब्रेस के अंदर हम क्या मेंशन करते हैं, स्टाइल्स मेंशन करते हैं। ओके, सो स्टाइल्स के अंदर हमारे पास में क्या लिखते हैं हम, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर। तो ये बॉर्डर जो है हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये जो 2px सॉलिड ब्लू जो है ये हमारी वैल्यू है। सो द करेक्ट आंसर इट इज बॉर्डर। The next question is which property of a table is used to set the horizontal alignment of a table। यानी टेबल के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखते हैं, यहाँ पर सपोज मैंने एक कंटेंट लिखा है या A, B और C। सो ये ABC भी लेफ्ट लाइन है, मुझे इसको सेंटर में लेकर के आना है या इसको राइट में लेकर के आना है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। टॉप, मिडिल और बॉटम की बात नहीं कर रहा मैं, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, यानी इस तरह का अलाइनमेंट। क्लियर, ये अलाइनमेंट दैट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो अलाइनमेंट्स के लिए टेबल में दो ही प्रॉपर्टी होती है, एक तो वर्टिकल अलाइन और एक होती है टेक्स्ट अलाइन। तो अलाइन नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ये रॉन्ग हो गया। वी अलाइन नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये एक एट्रीब्यूट होता है। क्लियर, उसमें भी ये चीज नहीं आती है। क्लियर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी की बात करें, सीएसएस प्रॉपर्टी की। तो हमारे पास में ऑप्शन रह गए वर्टिकल और टेक्स्ट अलाइन। तो वर्टिकल अलाइन तो पूछा नहीं है यहाँ पर पूछा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का आंसर हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट अलाइन। इट इज यूज्ड टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ अ टेबल। सो द करेक्ट आंसर इट इज डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इफ अनेबल्ड, यानी किसी प्रॉपर्टी, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसको हम अनेबल कर दें या ऑन कर दें, हाईलाइट्स द टेबल रो और कॉलम विद द स्पेसिफाइड कलर। यानी जब हम किसी रो के ऊपर अपने कर्सर को लेकर के जाएं, जैसे यहाँ पर हमारे पास में एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अंदर जैसे ही मैं अपने कर्सर को कहीं पर लेकर के जाता हूँ, देखो यहाँ पर रो का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। यानी जैसे ही मेरा माउस का पॉइंटर कहीं पर पॉइंट करेगा, किसी रो के अंदर एंटर करेगा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द हावर प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं हावर। सो द प्रॉपर्टी इट इज हावर प्रॉपर्टी। टेबल लेआउट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग, हाईलाइट कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर कॉलर्स प्रॉपर्टी उसके लिए। सो हावर प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड, कब यूज होती है, जब हम अपने माउस कर्सर को किसी रो के ऊपर एक कॉलम पे लेके जाएं तो उसका कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। सो द करेक्ट आंसर इट इज सी। Now next question is which property is used to specify the distance between the borders of the adjacent cell। यानी अगर हमारे पास में ये एक सेल है, ठीक है, उसके बाद में ये दूसरी सेल है, ठीक, टेबल की ये सेल्स हैं जिसके अंदर डेटा लिखा होता है, ये हमारे पास में सेल्स यहाँ पर बन गई। अब इस सेल्स में जो एडजेसेंट सेल, यानी इस वाली सेल की अगर हम बात करें तो इससे ये वाला मार्जिन, इसके बाद में ये वाला मार्जिन और लेफ्ट वाली सेल से भी इसका मार्जिन, यानी एडजेसेंट सेल से इसका मार्जिन जो होता है, जो स्पेस होता है, उसको सेट करने के लिए इसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितने पिक्सल का डिस्टेंस होना चाहिए, इसको सेट करने के लिए हमारे पास में जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। बॉर्डर कॉलैप्स तो क्या करता है कि दो बॉर्डर्स को, यानी सेल्स के बॉर्डर्स को आपस में मिला देगा, यानी इस वाले बॉर्डर को और इस वाले बॉर्डर को मर्ज करके एक कर देगा। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू कि हम कौन सी वैल्यू देते हैं, सेपरेट या फिर कॉलैप्स। क्लियर, बॉर्डर प्रॉपर्टी वो यूज होती है बॉर्डर लगाने के लिए, बॉर्डर मार्जिन दैट इज अ डिफरेंट वन। सो द करेक्ट आंसर इट इज ए, यानी बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड। The last question is which two properties are used to set the size or we can say the dimension of a table। यानी हमारी टेबल की जो ये width कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये कितना इसका यहाँ पर ये हाइट होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन। क्लियर, कि ये कितने पिक्सल होना चाहिए, ठीक है, ये 100 पर, इसको हम परसेंट में भी दे सकते हैं, पिक्सल के भी अंदर दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर बोल दिया 500 पिक्सल्स, इसकी ये जो है हमने लिख दिया यहाँ पर 300 पिक्सल्स। तो ये हम 500 पिक्सल्स और 300 पिक्सल्स कौन से प्रॉपर्टी के अंदर मेंशन करते हैं,
तो लेंथ नाम की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सो हाइट होती है लेकिन लेंथ एंड हाइट नहीं हो सकता, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी, यानी अगर विड्थ सेट करनी है, ये वाली जो अगर विड्थ सेट करनी है देन वी आर यूजिंग द विड्थ प्रॉपर्टी। अगर मुझे ये वर्टिकल जो ये हाइट सेट करनी है, क्लियर, दैट इज कॉल्ड द हाइट प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर हाइट भी करेक्ट है, विड्थ भी करेक्ट है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आंसर्स को हम नहीं देखते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो ये तो मैंने क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया। अब इसको कवर करने के लिए, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चंस, कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो इसको कवर करने के लिए हमको फोकस किस चीज पे करना है, अब हम उसकी बात करते हैं। चलो, हमने सैंपल पेपर्स कैसे होंगे, एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, ये तो डिस्कस कर लिया, लेकिन ऐसे इसी तरह के एमसीक्यू हमको सॉल्व कैसे करना है, क्लियर, हमको कौन कौन सी चीज अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो अभी अपना जो एमसीक्यू जो दिया था पूरा का पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये हमारे चैप्टर नंबर 8 के अंदर से है, जिसके अंदर हमारे लिस्ट एलिमेंट कवर हो जाते हैं और टेबल्स एलिमेंट, जो भी आपको सिलेबस दिया उसके अंदर कंप्लीट जो चैप्टर नंबर 8 है वो इसमें कवर हो गया है, ठीक है। तो पहले उसमें दो ही चीजें आपके पास में, एक तो लिस्ट है, एक टेबल्स हैं। तो लिस्ट कितने तरह की होनी चाहिए आपको ध्यान होना चाहिए, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन कौन से टैग हम यूज करते हैं, एक तो करते हैं OL और उसके अंदर क्या होता है LI। इसी तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने यूज किया UL और UL के अंदर क्या होता है हमारे पास में LI। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हमारे पास में 3 टैग्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पास में DL स्टार्ट करने के लिए डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन, DT होता है कि कौन से किस काम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसका टाइटल क्या है, और एक होता है डिस्क्रिप्शन जिसमें पूरे के पूरे हम उस आइटम के बारे में या उस जो भी जिसके बारे में हम डेफिनेशन लिख रहे हैं उस आइटम के बारे में हम पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं OL LI, और इसी को अनऑर्डर्ड बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा UL, और UL के बाद में उसके अंदर हो जाएंगे LI। तो मेन चीज क्या है कि OL के हमारे कौन कौन से तो एट्रीब्यूट्स होते हैं और उन एट्रीब्यूट्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। जैसे टाइप एट्रीब्यूट हो गया, तो टाइप हम कैपिटल A कर सकते हैं, स्मॉल a कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ये कैपिटल I लेटर कर सकते हैं या फिर स्मॉल I लेटर कर सकते हैं, किस तरह की हमारे को नंबरिंग चाहिए। स्टार्ट एट्रीब्यूट, हमको कहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, कोई भी नंबर हम दे सकते हैं, एनी नंबर। रिवर्स, अगर हमको रिवर्स के अंदर यानी 4 3 2 1 इस तरह के लिस्ट चाहिए तो हम रिवर्स लिख सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये कौन सा एट्रीब्यूट होता है, बूलियन एट्रीब्यूट होता है, ओके। इसी तरह से अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो उसमें ना तो हमारा कोई स्टार्ट होता है ना कोई हमारा रिवर्स होता है, उसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है टाइप, जिसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है डिस्क होता है, ओके, और हम चाहें तो उसको स्क्वायर या सर्कल बना सकते हैं। और OL के अंदर जो बाय डिफॉल्ट होता है हमारा टाइप वो क्या होता है 1, ये जो रेड में मार्क रखा है दैट इज 1। तो बाय डिफॉल्ट हमारा टाइप क्या हो गया 1 OL के अंदर, और UL में बाय डिफॉल्ट क्या हो गया हमारा सर्कल। अब लिस्ट की बात होगी तो लिस्ट के अंदर हमने ये तो एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर लिए, अब इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको आनी चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल टाइप, नंबर्ड के लिए अलग है, ठीक है, और बुलेटेड लिस्ट के लिए हमारे पास में अलग अलग टाइप होते हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं। लिस्ट स्टाइल पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन, जैसे ये हमारी एक लिस्ट है, ये यहाँ पर भी जो मैंने डिस्प्ले कर रखी है एक लिस्ट है, ठीक है, तो ये जो मार्कर्स हैं वो इनसाइड यानी इनर इनसाइड होने चाहिए, आउटसाइड होनी चाहिए, दैट इज स्पेसिफाइड लिस्ट स्टाइल पोजीशन। कौन स्पेसिफाई करेगा, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। देन लिस्ट स्टाइल इमेज, मुझे ये जो मार्कर दे रखे हैं ये डॉट डॉट, इसकी जगह मुझे कोई इमेज चाहिए, जैसे मैंने अपने ट्यूटोरियल में बताया था कि हैंड शेप, क्लियर, तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लिस्ट स्टाइल इमेज, और उसका पाथ मेंशन कर देते हैं। एक होती है लिस्ट स्टाइल, यू कैन सी दैट लिस्ट स्टाइल, इट इज कॉमन इन दिस वन ऑल्सो, लिस्ट स्टाइल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लिस्ट स्टाइल यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी लिस्ट स्टाइल, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका टाइप भी मेंशन कर सकते हैं एक साथ में, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, उसकी जो पोजीशन है वो भी हम मेंशन कर सकते हैं, और जो इमेज हमको अगर लगानी है तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टेबल, कि टेबल के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। टेबल के अंदर सबसे पहले तो टेबल बनाते कैसे हैं हमको ये चीज आनी चाहिए, इसलिए हम कौन कौन से टैग्स को यूज करते हैं। तो पहला हो गया हमारा टेबल टैग। टेबल के अंदर हमारे पास में होता है TR, और TR के अंदर या तो हम TH लिखें या फिर TD लिखें। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया कि टेबल टैग के अंदर क्या आएगा TR, और TR के अंदर जो होते हैं TDs मेंशन होते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल टैग, तो टेबल टैग की यहाँ पर कई सारी प्रॉपर्टीज है ना, ऑल द प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट अलाइन का मतलब मैंने बताया था, जो हमारे पास में लिस्ट के अंदर होता है टेक्स्ट अलाइन, यानी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन को यूज करते हैं। और वर्टिकल अलाइनमेंट को यूज करने के लिए, यानी टेक्स्ट अलाइन क्या हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, सेंटर हो सकता है या राइट हो सकता है। इसी तरह से वर्टिकल अलाइनमेंट क्या हो सकता है, जैसे अगर इसको मैं एक सेल मानूं तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर होगा तो टॉप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, मिडिल। सो वी कैन गिव द वैल्यूज वर्टिकल अलाइन, या तो हम टॉप या फिर मिडिल या फिर बॉटम। हॉवर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में मैंने अभी क्वेश्चन भी दिया था। हॉवर प्रॉपर्टी यानी जब भी हम अपने माउस कर्सर को किसी रो या कॉलम के पास लेकर जाएं तो उसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। लेट्स सी,
यहाँ पर हमारे पास में एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल के अंदर जैसे ही मैं अपने कर्सर को कहीं पर लेकर के जाता हूँ, देखो यहाँ पर रो का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, यानी जैसे ही मेरा माउस का पॉइंटर कहीं पर पॉइंट करेगा, किसी रो के अंदर एंटर करेगा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द हॉवर प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं हॉवर प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हमारी क्या हुई, हॉवर प्रॉपर्टी। टेबल लेआउट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने टेबल का लेआउट चेंज करते हैं कि हमारी टेबल का लेआउट किस तरह का होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। नाउ बॉर्डर स्पेसिंग, आई टोल्ड यू कि हमारे एडजेसेंट जो सेल्स हैं, कि ये हमारी एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ठीक है, ये तीसरी सेल है, तो इसके बीच में जो एडजेसेंट सेल के बीच में हमारा मार्जिन कितना होना चाहिए, स्पेस कितना होना चाहिए, दैट इज सेट बाय द बॉर्डर स्पेसिंग। फिर बॉर्डर कोलैप्स क्या है, यानी सपोज यहाँ पर हमारे पास में एक सेल है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में दूसरी सेल है, यहाँ पर हमारे पास में थर्ड सेल हो गई, और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गई, फोर्थ सेल हो गई। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंट बॉर्डर ना आए, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाए। किस तरह से मर्ज हो जाए, जैसे एक सिंपल टेबल ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, यहाँ पर 4 सेल्स को अलग अलग बॉर्डर नहीं दिख रहा, देखो ये दोनों बॉर्डर, यानी ये वाला बॉर्डर और ये वाले सेल का बॉर्डर यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, मर्ज हो गया, यानी एक ही बॉर्डर बन गया है। तो जो बॉर्डर कोलैप्स है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, हम चाहें तो इसको क्या कर दें, बॉर्डर कोलैप्स, यहाँ पर कॉलन लगा करके हम दो चीजें कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये होती है सेपरेट, हम चाहें तो इसके आगे वैल्यू ले सकते हैं कि कोलैप्स, हमने इसको क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया। तो ये दोनों जो बॉर्डर्स हैं आपस में, एडजेसेंट जो सेल्स के, वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। क्लियर। देन आई टोल्ड यू, अगर टेबल की हाइट को हमको सेट करना है या विड्थ को सेट करना है, देन वी आर यूजिंग द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। द वैल्यूज वी कैन गिव इन परसेंटेज ऑल्सो, हम परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हैं, या फिर हम चाहें तो पिक्सल्स के अंदर भी यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कैप्शन साइड। सो कैप्शन साइड यानी टेबल, सपोज ये हमारी टेबल है, तो टेबल का टाइटल क्या होना चाहिए, क्लियर, दैट इज कॉल्ड द कैप्शन। सपोज ए, यहाँ पर मैंने इसका टाइटल दे दिया ABC, तो ये टाइटल कहाँ पर आना चाहिए, ये टॉप के ऊपर आना चाहिए या बॉटम के ऊपर आना चाहिए टेबल के, क्लियर, दैट इट इज कंट्रोल्ड बाय द कैप्शन साइड, यानी कैप्शन कौन सी साइड के अंदर लिखा होना चाहिए, हमारा कैप्शन साइड। क्लियर। एम्प्टी सेल का मतलब होता है कि एम्प्टी सेल हम शो करें या हाइड करें। सपोज यहाँ पर इसी टेबल को हम लेते हैं, यहाँ पर तो वैल्यू है A, यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू है B, यहाँ पर वैल्यू है C, और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो ये वाली जो हमारी सेल है, ये शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब मैं रिफ्रेश करूँ अपने वेब पेज को, तो ये वाली सेल वहाँ पर इसकी मतलब इसका बॉर्डर दिखे या ना दिखे, दैट वी कैन कंट्रोल यूजिंग द एम्प्टी सेल्स। सो दीज आर द ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल टैग जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। तो आपको करना क्या है, लिस्ट और टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, और उनको कैसे लिखते हैं। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू राइट द CSS लिखने का तरीका। तो सिंपल सा तरीका है, हम चाहे सेलेक्टर बोल दें या एलिमेंट बोल दें, या एक बार समझ लें कि उसको टैग बोल दें। तो सबसे पहले हमारे पास में सेलेक्टर का नेम होता है, जैसे हमने P टैग को यूज़ किया, ये हमारा सेलेक्टर है, यानी पैराग्राफ के ऊपर हम सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। हमने कर्ली ब्रेस को ओपन किया, कर्ली ब्रेस के अंदर आपको पहले लिखना है कि प्रॉपर्टी कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लिखा, प्रॉपर्टी के बाद में आपने कॉलन लगाया, और उसके बाद में प्रॉपर्टी की आपने वैल्यू लिख दी, ठीक है। अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है, आपने सेमीकोलन लगाया, फिर वापस से प्रॉपर्टी का नाम लिखा और वैल्यू लिखी, और फिर बाद में हमने इसको क्या कर दिया, कर्ली ब्रेस को बंद कर दिया। क्लियर। तो ये तरीका होता है CSS में स्टाइल मेंशन करने का। सो दिस कंप्लीट इट इज नोन एज अ स्टाइल। उसमें ये जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी और एक वैल्यू। जैसे सपोज मैंने P टैग के अंदर लगा दिया, यहाँ पर अगर एक्चुअल एग्जांपल दूं, P टैग के अंदर मैंने यहाँ पर लगा दिया कि यहाँ पर जो हमारा पास टेक्स्ट अलाइन कॉलन एंड देन किस तरह का होना चाहिए, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया सेंटर, ठीक है, इसको ब्लॉक को बंद कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, सेलेक्टर, या बोल दो इसको अपना एलिमेंट, या फिर आप बोल सकते टैग को यूज कर सकते हैं किसी भी। ये वाला पार्ट जो हमारा ये क्या है, ये है हमारी प्रॉपर्टी, और ये जो पार्ट है सेंटर, ये है इसकी वैल्यू। ओके, मल्टीपल प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, एंड प्रॉपर्टी एंड वैल्यू इट इज सेपरेटेड बाय द colon sign, and all the styles are mentioned in the curly braces.